रेलवे बोर्ड के सदस्य और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे गुरुवार को शाम 7 बजे अपने निर्धारित समय से 3 घंटा देरी से रेलवे स्टेशन नीमच पर निरीक्षण हेतु पहुंचे। अभिलाष पांडे का यहां पहुंचने पर भाजपा के युवा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा योगेश जैन के नेतृत्व में ढोल नगाड़े पुष्पमालाओं से जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। रेलवे बोर्ड टीम के सदस्य मुंबई से कैलाश वर्मा, पश्चिम बंगाल से अभिजीत और लखनऊ से अशोक शुक्ला भी निरीक्षण के दौरान उनके साथ थे। रेलवे स्टेशन निरीक्षण के दौरान अभिलाष पांडे और उनके साथ सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता पर जीपीआरपी अधिकारियों से बात की। रेलवे के अधिकारियों से प्लेटफॉर्म की साफ सफाई पर चर्चा की, कैंटीन पर खाने पीने की वस्तुओं का जायजा लिया, कैंटीन संचालकों की समस्याएं भी सुनी। जावत के नागरिकों द्वारा ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। नीमच के लोगों से भी चर्चा कर उन्होंने रेलवे समस्याओं को सुना, पार्किंग आदि समस्याओं पर भी गौर किया। इसके बाद उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से आवश्यक विषय पर विचार विमर्श किया। अभिलाष पांडे ने पत्रकारों की नीमच से अहमदाबाद ट्रेन के संचालक के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर डिस्प्ले स्क्रीन के विषय में, सामान्य ट्रेनों में साफ सफाई और अन्य प्रश्नों को लेकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अभिलाष पांडे ने कहा कि रेलवे लगातार विकास की ओर अग्रसर है। बताते चले कि अभिलाष पांडे इंदौर से देवास, उज्जैन, नागदा, जावरा, मंदसौर होते हुए नीमच पहुंचे थे। वे आज रतलाम पहुंचकर डीआरएम से मीटिंग करेंगे। देखिए, अभी हमने रतलाम डिवीज़न के विभिन्न स्टेशनों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इंदौर से इस निरीक्षण की हमने शुरुआत की थी। इंदौर के बाद देवास, देवास के बाद उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से जावरा, जावरा से मंदसौर, मंदसौर से नीमच। आज हम अभी नीमच पे हैं। इसके बाद कल रतलाम के स्टेशन का निरीक्षण कर डीआरएम के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद मेघनगर और दाहोद में इस अभियान का जो हमारा ये प्रवास चल रहा है उसका समापन होगा। विभिन्न स्टेशनों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे ध्यान में आई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय वैष्णव जी के नेतृत्व में रेल विभाग लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विकास की ऊंचाइयों को छूने का काम रेलवे कर रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रेलवे के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आने का काम हुआ है। अभी आपके नीमच, मंदसौर और रतलाम के अंतर्गत जो एक नई ट्रैक बिछाने का काम रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, उसके अंतर्गत आपके मंदसौर, नीमच और जावरा, रतलाम इन स्टेशनों के उन्नयन का भी काम हो रहा है, जो बड़ी संख्या में राशि भी स्वीकृत की गई है और आपके क्षेत्र में एक नए विकास के आयाम को स्थापित करने में ये रेलवे साबित होगा। साथ ही जो रेलवे के अंदर स्वच्छता है, इसके साथ ही पीने का शुद्ध पानी है, बैठने की व्यवस्था है, रिटायरिंग रूम है और साथ ही जो सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है उसको लेकर नीमच के अंदर अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। उसके लिए भी रेलवे के हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी चल रहे हैं। हम उन सब लोगों ने भी यहाँ का प्रपोजल बना के भेजा है। कल हमारी डीआरएम के साथ मीटिंग है, उस विषय को भी हम यहाँ पर रखकर, साथ ही आपके जावत के अंदर ट्रेन के स्टॉपेज का विषय है और साथ में और अन्य प्रकार के जो भी मुद्दे जो यहाँ पे कैंटीन और बाकी सारे मुद्दे हमको दिए गए हैं, ये सारे विषयों को लेकर कल हम डीआरएम से बात करेंगे और जो यथा उचित होगा अति शीघ्र हम क्वालिटी के साथ क्वांटिटी और इसके अंतर्गत एक जवाबदेही, क्योंकि हमने आपको यदि कोई समय सीमा निर्धारित की है तो उसके अंतर्गत हम काम कराने का प्रयास भी कर रहे हैं और रेलवे के अधिकारियों को, सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं। आपने ट्रेन की सुरक्षा का, देखिए पत्रकार भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और आप लोकतंत्र के वो चौथे स्तंभ है जो यथार्थ के धरातल पर लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। इसीलिए आपने जो सुझाव दिया है वो कल हम बात करेंगे। हमारे कैलाश जी ने लिखा है और मैं आपको इस बात के लिए खुशी भी है हम सब के लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए, कि हमारे साथ इस रेलवे बोर्ड की जो आज जो यहाँ पे टीम आई है उसमें आदरणीय कैलाश वर्मा जी हैं जो मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आदरणीय अभिजीत जी हैं जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथ आए हुए हैं, आदरणीय अशोक शुक्ला जी जो यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के हैं। ये सारे लोग मिलकर आपकी सुविधाओं के लिए और आपके क्षेत्र को और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम लोग आए। देखिए, अभी पूरे देश भर के अंदर बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना में एक बड़ा परिवर्तन रेलवे के अंदर ये आया है कि रेलवे ने स्पीड पे काम करना प्रारंभ किया है। जैसे आपका खुद मन होता होगा कि जब हम किसी ट्रेन में बैठते हैं तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँचे, उस दिशा पर स्पीड पर भी रेलवे काम कर रहा है। उसके लिए कई जगह स्टॉपेज थोड़े कम किए गए हैं, लेकिन फिर भी उसके कारण जो समस्याएं हो रही हैं
आप हम सब लोगों को अवगत कराएंगे तो हम उचित प्लेटफॉर्म पे ये वाली बात भी रखेंगे कि स्टॉपेज हो जाए। सर, एक अहमदाबाद ट्रेन की नीमच के लोगों की मुख्य डिमांड है, चूंकि सीआरपीएफ है, यहाँ पर अल्कोलाइड है और आसपास सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, और अहमदाबाद नीमच से हेल्थ सेंटर की वजह से और व्यवसायिक केंद्र की वजह से काफ़ी लोग आना जाना करते हैं। यहाँ से आप अहमदाबाद की कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो अभी ट्रेन नहीं है क्या अहमदाबाद? नहीं, अहमदाबाद की नहीं, चित्तौड़ तक है। अगर उसको किसी तरह चित्तौड़ से आती है? चित्तौड़ तक आती है, चित्तौड़ से यहाँ पे। अच्छा, चित्तौड़ से यहाँ आ सकती है, ऐसा आपका ये कहना है। ठीक है, क्या ट्रेन है उसका वो आप डिटेल बता देंगे तो हम बात करते हैं एक बार कि यदि वो चित्तौड़ से, यहाँ से चित्तौड़ मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर है। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन भी एक चालू हुई है सर। यहाँ से हुई है? नहीं, वहाँ चित्तौड़ तक हो गया, जयपुर से बाइट ले लीजिए आप। चलिए, आपने जो विषय मुझे बताया मैं उस विषय पे बात करूंगा। एक ऑफिशियल आपको ने जो हमसे बात कही थी उस विषय को मैंने आपको प्रमुख विषय सर ये है कि यहाँ पे अभी जो ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती थी, अब अधिकतर ट्रेनें प्लेटफॉर्म 2। देखिए, अब नया ट्रैक भी बन रहा है और एक तरफ से अप और एक तरफ से डाउन जो ट्रेनें हैं वो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा बाकी जो व्यवस्थाओं की दृष्टि से है वो रेलवे ने व्यवस्था की। अभी मेरे साथ वरिष्ठ अधिकारी भी थे, यहाँ पे कैंटीन वालों ने भी वो विषय बताए हैं। तो रेलवे जहाँ पर सुविधाजनक होगा, जहाँ पे व्यवस्थित रूप से गाड़ियाँ आ सकेंगी, उस दिशा पे काम कर रहा है और अप डाउन्स की ट्रेनें लगभग बराबर संख्या में ही यहाँ पर आ रही हैं। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैक पे चल। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।